गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेल्स एंड एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट पेपर में यूनिट सेकंड में सिलेक्शन ऑफ सेल्स पर्सनल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक है विक्रयकर्ताओं का चयन। तो विक्रयकर्ताओं के चयन के बारे में पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि चयन या सिलेक्शन कहते किसे हैं। सो लेट्स सी व्हाट डज मीन सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द वेकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। संगठन में रिक्त पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति को चुनना ही चयन करना कहलाता है। अकॉर्डिंग टू डेली ऑर्डर, सिलेक्शन इज द प्रोसेस इन विच कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट are divided into two classes, those who are to be offered employment and those who are not। यानी चयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रोजगार के आवेदकों को दो भागों में बांट दिया जाता है, वे जिन्हें रोजगार प्रस्तावित किया जाना है और वे जिन्हें नहीं किया जाना है। इस तरीके से डेली ऑर्डर के अनुसार चयन वह प्रक्रिया हुई जिसमें रोजगार के चाहने वालों को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। एंड द फाइनली इट कैन बी सेड दैट सिलेक्शन मीन्स वीडिंग आउट अनसूटेबल एप्लीकेंट्स एंड सेलेक्टिंग दोज इंडिविजुअल्स विथ प्रीरिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड कैपेबिलिटीज़ टू फिल द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी किसी संगठन में रिक्त पद को भरने के लिए अनुपयुक्त व्यक्तियों को बाहर करने और कार्य के अनुरूप योग्यता और क्षमताओं को रखने वाले व्यक्तियों को चुनने की प्रक्रिया ही चयन प्रक्रिया कहलाती है। यानी सिलेक्शन मीन्स वीडिंग आउट अनसूटेबल एप्लीकेंट्स, यानी कि अनुपयुक्त व्यक्तियों को बाहर करने, एंड सेलेक्टिंग दोज इंडिविजुअल विद प्रीरिक्विजिट क्वालिफिकेशन, और उन व्यक्तियों को चुनने जिनमें कार्य के अनुरूप पूर्व निर्धारित क्वालिफिकेशंस हैं और कैपेबिलिटीज़ हैं, उनको रखने की प्रक्रिया को ही चयन के नाम से जानते हैं। सो इन शॉर्ट कि सूटेबल पर्सन को इन करना और अनसूटेबल पर्सन को आउट करना, यही सिलेक्शन प्रोसीजर कहलाता है। किसी भी टॉपिक को पूरी तरीके से समझने के लिए मीनिंग के साथ साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझना ज़रूरी होता है, तभी उस कॉन्सेप्ट को हम प्रॉपरली जान पाते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेक्शन। नंबर 1 इज इट इज़ प्रेसिडेड बाय रिक्रूटमेंट, यानी चयन से पहले भर्ती का कार्य किया जाता है। भर्ती वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा रिक्त पदों की सूचना रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को दी जाती है और उन्हें आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरीके से वैकेंट पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस को इनवाइट किया जाता है और एप्लीकेशंस का एक पूल बन जाता है और कई सारे एप्लीकेंट मिल जाते हैं। फिर उनमें से योग्य व्यक्ति को चुनने का कार्य जो होता है उस कार्य को सिलेक्शन कहा जाता है। तो सिलेक्शन से पहले रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज इट इज़ अ नेगेटिव फंक्शन, कि जो सिलेक्शन है वो एक नकारात्मक कार्य है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स को बाहर किया जाता है या उन्हें निकाला भी जाता है और इन्हें दो भागों में बांट दिया जाता है, वे जिन्हें रोजगार देना है और वे जिन्हें रोजगार नहीं देना। सो इसमें नहीं भी इंक्लूडेड है और मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करने के लिए जो औसत व्यक्ति हैं या जो एवरेज कैंडिडेट हैं उनको बाहर कर दिया जाता है, इसलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। और इसमें चूंकि एक एलिमिनेशन का काम किया जाता है, इसलिए यह नेगेटिव फंक्शन या नेगेटिव प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इसमें कैंडिडेट्स को निकाला जाता है। सो इट्स अ नेगेटिव प्रोसेस, और सिर्फ उन कैंडिडेट्स को ही सेलेक्ट किया जाता है जो कि प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस एंड कैपेबिलिटीज़ को रखते हैं। तो चूँकि इसमें एलिमिनेट किया जाता है इसलिए इसको नेगेटिव फंक्शन के नाम से जानते हैं। एंड द नेक्स्ट इज डिसीजन टू ड्रॉप इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट, कि इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें यह निर्णय लिया जाता है कि जो सक्षम व्यक्ति नहीं है या अयोग्य व्यक्ति हैं उनका सिलेक्शन नहीं किया जाए या उन्हें छोड़ दिया जाए या उन्हें निकाल दिया जाए। तो इसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि जो इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट है उनको कार्य हेतु नहीं चुना जाए। सो इट इज़ द डिसीजन टू ड्रॉप इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट एंड सेलेक्ट कॉम्पिटेंट कैंडिडेट। एंड द नेक्स्ट इज इट फिनिशेस विद हायरिंग, कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है इसका समापन कैंडिडेट को हायर करने से या काम पर लेने से होता है या काम पर नियुक्त करने से होता है। एंड द नेक्स्ट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस, की जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट का मतलब होता है बेस्ट वे ऑफ डूइंग
एंड जो साइंस होता है उसका मतलब होता है कि किसी भी सब्जेक्ट का सिस्टमेटिक नॉलेज, किसी भी विषय के क्रमबद्ध और तर्कसंगत ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, और किसी भी कार्य को सर्वोत्तम विधि से करने को कला कहते हैं। अब इसे कला और विज्ञान दोनों कहा जाता है क्योंकि ये एक निश्चित प्रक्रिया को फॉलो करता है, इसके निश्चित सिद्धांत होते हैं, इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण होते हैं, इसलिए इसको विज्ञान या साइंस कहते हैं। और जबकि जब भी इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो जो सेल्स मैनेजर हैं वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करते समय अपनी इंसाइट्स, अपने एक्सपीरियंस को भी यूज करते हैं और बेस्ट वे में इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं, इसलिए इसको हम आर्ट भी कहते हैं। सो इट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। एंड द नेक्स्ट इज इट इज़ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इज ऑल हैव टू पास नंबर ऑफ सिलेक्शन हर्डल्स। यह एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स को कई सारे स्टेप्स को या बाधाओं को पार करना होता है। कई बाधाओं को पार करने के बाद या कई चरणों से गुजरने के बाद में एक मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को चुना जाता है। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एंड द नेक्स्ट इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक सेल्स फोर्स प्लान, कि जो सिलेक्शन होता है वह एक प्लानिंग का हिस्सा होता है। प्लान के अकॉर्डिंग ही सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। प्लान में ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन होते हैं कि इतना सेल्स टारगेट है या इस सेल्स टेरिटरीज में सेल्स ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, और उस सेल्स टेरिटरी में ये चैलेंज है, या यहाँ पर इस तरीके की योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, इस तरीके के प्रोडक्ट नॉलेज वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो जैसा प्लान है उस प्लान में जो ऑब्जेक्टिव है उन ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक सेल्स फोर्स प्लान। जो सिलेक्शन किया जाएगा वो सेल्स प्लान के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट इज़ फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव टू पिकअप द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट, कि यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें सूटेबल कैंडिडेट को चुना जाता है, और सूटेबल कैंडिडेट का चुनाव उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव टू पिकअप द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट, यानी इसका यह उद्देश्य होता है कि कैंडिडेट जो हो वो सर्वाधिक उपयुक्त हो। इसलिए इसका उद्देश्य ही यह होता है कि अगर हमारे पास में 5 ऑप्शन है तो 5 में से रैंकिंग की जाएगी, और जो टॉप मोस्ट क्वालिटेटिव पर्सन होगा उस व्यक्ति को चुना जाएगा। सो इट कैन बी सेड दैट सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव टू पिकअप द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट। अब इसके कई क्राइटेरिया हो सकते हैं, जैसे कि उसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, पर्सनैलिटी हो सकती है, और सेल्स अचीवमेंट्स हो सकते हैं। ऐसे कई सारे क्राइटेरियाज को ध्यान में रखते हुए सूटेबल पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है। सूटेबल की बजाय कहेंगे मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को चुना जाता है। फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव टू पिकअप द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट, यानी बेस्ट को पिकअप करना ही सेल्स सिलेक्शन का एक पार्ट होता है, सेल्स पर्सनल के सिलेक्शन का एक हिस्सा होता है। एंड द नेक्स्ट इज एक्सपेंसिव प्रोसेस। जो सेल्स पर्सनल का जो सिलेक्शन किया जाता है वो एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, बिकॉज इसमें कई सारे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जैसे कि एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी करना, उसके बाद में जो है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू करना, फिर मेन इंटरव्यू करना, फिर उसके बाद में साइकोलॉजिकल टेस्ट करना, उसके बाद में रेफरेंस टेस्ट करना, मेडिकल टेस्ट करवाना। तो इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, इस कारण से ये इस हर एक स्टेप पे एक्सपेंसेस करने होते हैं, उनका आयोजन करना होता है, इसलिए इसको एक्सपेंसिव प्रोसेस कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया में कई सारे चरण हैं और हर एक चरण पे समय देना होता है, हर एक स्टेप पे टाइम लगता है। सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसे कि इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा गया, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमने इसको इसलिए कहा था कि इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप को परफॉर्म करने में एक सर्टेन टाइम भी कंज्यूम होता है। सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एंड द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक जॉब, कि जो सिलेक्शन किया जाता है उसका कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है, यानी सभी कार्यों के लिए एक पर्टिकुलर या एक कॉमन मैन को सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। जैसा काम होगा उस काम के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति की कार्य और योग्यताओं का निर्धारण किया जाएगा, इसलिए ये एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है एंड रिलेटेड टू स्पेसिफिक जॉब होता है। पद और कार्य की आवश्यकता के अनुसार ही व्यक्ति की योग्यताओं का निर्धारण किया जाता है एंड अकॉर्डिंगली व्यक्ति को चुना जाता है। सो इट्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक जॉब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आज की क्लास में हमने ये पढ़ा कि सिलेक्शन किसे कहते हैं और सिलेक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स
क्या होती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।